भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे चैनल पर जो है हमारा प्रयास है जो कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, प्रमाणित जानकारी पहुंचे, अनुसंधान कार्यों की जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वह खेती में ले सकें, ताकि वह उन चीज़ों को ध्यान में रखें जिससे कि उनको खेती में लाभ हो सकता है। आज मैं अपने रिसर्च फील्ड पर खड़ा हूँ किसान भाइयों, और आपको जो चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि गेहूँ की फसल की जो समय से बुआई हो गई है, जिनकी 15-20 नवंबर के आसपास बुआई हुई होगी, उनके किसान भाइयों फसल में अब बालियां आने वाली होंगी। और ये अवस्था देखिए बाली निकलने की है। इस समय पर बालियां निकल रही हैं, तो हमें इस समय पर सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गेहूं में बाली निकलते समय जो हमको खाद उर्वरक देनी थी वो अब तक हम दे चुके होते हैं, लेकिन अभी जो ये अवस्था है किसान भाइयों, क्योंकि हमारी जो फसल की उपज है वो इसी बाली से निर्धारित होगी कि बाली कितनी अच्छी होगी, कितनी लंबी होगी, उसमें दाने कितने पड़ेंगे, उसमें कितने मोटे दाने पड़ेंगे, दानों का भार कितना होगा, उसी से ही उपज निर्धारित होगी। अब ये फसल जो है किसान भाइयों, वही जो फसल की ग्रोथ है वही इस बाली की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। तो फसल को हमने तो अच्छा कर सकते हैं पोषण दे करके, सिंचाई दे करके, और जो भी अपनी व्यवस्था होती है उसके माध्यम से, लेकिन इस समय पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इस समय पर फसल में ज़रा भी क्षति पहुंचती है तो बहुत नुकसान होता है। तो कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनको इस समय पर विशेष ध्यान रखना होगा, और हमें खेत में भी रेगुलर विजिट करना होगा। हमें अपने क्षेत्र में जो हमारी फसल लगी है, जो रेगुलर आप डेली किसान भाइयों डेली निरीक्षण करें फसल का, ताकि कोई समस्या आ रही है तो उसका निर्धारण करें। जो समस्या मुख्य रूप से आ सकती है जो है रस्ट, पीला रतुआ आ सकता है, और जब ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आप निरीक्षण करते रहें कि ऐसा तो नहीं कि ये पत्तियों के ऊपर से पीला पीला पाउडर आ रहा है। और आप पीला रतुआ, येलो रस्ट के बारे में जानते ही होंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया ही है। तो पाउडर हाथों में आ रहा है तो वो पीला रतुआ है, थोड़े से क्षेत्र में पहले आएगा, फिर बहुत तेज़ी से फैल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि किसान भाइयों येलो रस्ट ना आए, और अगर आने वाला है या आपको लग रहा है आ चुका है तो बिल्कुल निरीक्षण करें और उसका तुरंत वहीं कंट्रोल करें। प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का आप फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करें, और तब उसको तुरंत ही जहाँ से वह स्टार्ट हुआ है वहाँ से रोकें। अगर ये एक बार फैल गया तो बहुत अधिक नुकसान कर सकता है। तो पहला जो हमारा डैमेज हो सकता है वह पीला रतुआ से हो सकता है। दूसरा किसान भाइयों, हमारे इस समय पर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी आ सकती है, क्योंकि फसल पूरी बढ़वा ले रही है और उसके अंदर से बालियां निकल रही हैं। तो अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो सकती है वो किसान भाइयों जो कॉमन हो सकती है वो इस समय पर आयरन की हो सकती है, या जिंक की हो सकती है, या सल्फर की हो सकती है। ये बड़ी कॉमन डिफिशिएंसी इस समय पर हो सकती है। ऐसे केस में किसान भाइयों अगर सल्फर की डिफिशिएंसी आ रही है तो किसान भाइयों हल्की ऊपर की पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, तो ये सल्फर की डिफिशिएंसी हो सकती है। और अगर किसान भाइयों लोहे की कमी है, आयरन की कमी है, तो ऊपर वाली जो पत्ती फ्लैग लीफ है, खास तौर पर ये जो फ्लैग लीफ होती है ये सफ़ेद से पड़ने लगी हो जाएगी, पीली होकर के सफ़ेद पड़ने लगेगी। इसकी शिलाएँ जो हैं, वेंस जो हैं, हरी बनी रहेगी, तो सफ़ेद से हो जाएगी। ये अपनी आयरन की डिफिशिएंसी हो सकती है। तो इस समय पर आप फेरस सल्फेट का किसान भाइयों स्प्रे करें, जो साल्ट आता है उसका स्प्रे करें, और 0.2% का स्प्रे पर्याप्त हो सकता है। 0.2% का अर्थ हुआ कि हमें फेरस सल्फेट की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलना है और उसका छिड़काव कर देना है। तो ये जो दो चीज़ें पर ध्यान रखना है कि कोई हमारी बीमारी तो नहीं आ रही है। और जो मोस्ट कॉमन डिसीज़ है जो मैंने आपको बताई है, येलो रस्ट है, पीला रतुआ है, और दूसरा जो है कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी इस समय पर हो सकती है, उसका ध्यान रखें। जैसे कि मैंने सल्फ़र का बताया, सल्फ़र में तो हल्का हल्की पत्तियाँ पीली होंगी, लेकिन आयरन के केस में जो है किसान भाइयों बिल्कुल सफ़ेद सी होने लगेगी, और ख़ास तौर पर ये फ्लैग लीफ पर ही इसका सिम्पटम आता है। इस तरह से कुछ इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, हालांकि ये समस्या कम रहती है, लेकिन आप विजिट करते रहें। कोई कीड़ा तो नहीं है किसान भाइयों। अगर जो इस तरह का इंसेक्ट होता है फिर उसी के अनुसार ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किए जाते हैं। और एक इंसेक्टिसाइड ऐसा नहीं होता जो सभी कीटों को कंट्रोल करता है। इंसेक्ट जिस प्रकार का कीट है उसी प्रकार का रिकमेंडेड कीटनाशक जो है ब्रांडेड, उसी का स्प्रे करें। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी उपज देखने को मिलेगी। जो अन्य बात ध्यान देखने को मिलेगी कि किसान भाइयों के खेत के अंदर नमी बनी रहे। अगर इस समय पर खेत में नमी कम रहती है तो पानी पौधों को कम मिलेगा, तो बाली के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो पत्तियों के माध्यम से ही इसमें जाते हैं। अगर मॉइस्चर की कमी हो तो एक वीडियो पहले ही बता चुका हूँ, झंडा लीफ में ये फ्लैग लीफ जो होती है किसान भाइयों सबसे ज़्यादा पोषण देगी इस बाली को, यही पत्ती देती है। तो ये पत्ती अगर सूखने लगेगी या कमज़ोर रहेगी तो ये बाली का भी डेवलपमेंट कम होगा, और किसान भाइयों पौधा सूखेगा तो बाली में पानी की कमी रहेगी और बीज की मोटाई अच्छी नहीं आएगी।
तो आप इस बात का ध्यान रखें कि खेत के अंदर नमी बनी रहे। अच्छी नमी रहेगी तो किसान भाइयों बाली का विकास बहुत अच्छा होगा। और किसान भाइयों जो दानों की उपज है, जो दानों के अंदर फोटोसिंथेसिस है, जो दानों का भोजन है वो बहुत अच्छा बनेगा। वो नमी की कमी ना होने दें। ऐसा ना करें कि पानी बहुत ज़्यादा भर दें। अगर पानी बहुत ज़्यादा भर देंगे तो हवा जब तेज़ चलेगी तो गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर भार ज़्यादा रहेगा। तो नमी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, थोड़ा सा नमी रखनी है, ताकि पौधों के अंदर जो पानी है किसान भाई वो बना रहे। खास तौर पर आप इस पत्ती का ध्यान रखें, झंडा पत्ती का, ये जो फ्लैग लीफ है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यही पत्ती सबसे ज़्यादा इस बाली को पोषण देगी। ये हरी भरी रहनी चाहिए। झंडा लीफ का बहुत ही कंट्रीब्यूशन होता है गेहूं की बाली बढ़ाने में। ऊपर 2 लीफ जो होती हैं, खास तौर पर झंडा पत्ती किसान भाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण गेहूं की फसल में होती है। यह बहुत नज़र रखी, कहीं इसको देखिए पीली तो नहीं हो रही, या कि इसमें किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी तो नहीं आ रही, इसको कीट तो नहीं खा रहा है, या मॉइस्चर की कमी से सूख तो नहीं रही है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बाली बहुत अच्छी बनेगी आपकी, दाना बहुत अच्छा आएगा, बालियां आपकी मोटी रहेंगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में किसी भी पोषक तत्वों को कमी देखने को नहीं मिलेगी। और लास्ट समय पर किसान भाइयों काफ़ी सारे किसान भाई चूक कर जाते हैं कि वो अपने फसलों का निरीक्षण करना बंद कर देते हैं। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। और जिस भी पोषक तत्व किसान भाई जो मैंने बताई उसकी कमी है तो आप तुरंत उसका स्प्रे करें। अन्यथा अगर पोषक तत्वों की कमी फसल में नहीं दिख रही तो स्प्रे ना करें, कोई मतलब का नहीं रहता किसान भाइयों। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अपने दूसरे दोस्तों भाई किसान भाइयों तक भी इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें।